जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग वॉइस चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और शुरू से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस तक का वॉइस हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और उम्मीद है आप उसको समझे होंगे, आप फेयर भी बनाते होंगे, है ना, और समझते भी होंगे। यदि आपको कहीं दिक्कत होती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर, है ना। आज हम लोग उस टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाना हम लोग सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले, है ना, आइडेंटिटी देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंसेस होता है उसमें एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंसेस के बीच क्या डिफरेंसेस है उसको देखते हैं। तो इसके लिए चलिए हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं एक्टिव पैसिव का, है ना, जैसा हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं, है ना। चलिए इसको हम दो भाग में बांटते हैं, एक तरफ एक्टिव वॉइस लिखते हैं और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस लिखते हैं, है ना। इस इधर आइडेंटिटी लिखते हैं एक्टिव वॉइस के कॉलम में। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस होगा। याद रखेंगे, यदि कोई सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव होगा। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। शी हैड कुक्ड फूड, शी हैड कुक्ड फूड। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां हैड है और कुक्ड लगा हुआ है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, है ना। दे हैड संग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में देखिए यह हैड और संग लिखा हुआ है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो इसको आप याद रखेंगे, कोई सेंटेंस जिसमें हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव होता है, जैसा आप एग्जांपल में देखें। अब चलिए हम लोग पैसिव का एग्जांपल देख लेते हैं, पैसिव कैसा होता है ना। इसकी आइडेंटिटी देखते हैं, पैसिव में आइडेंटिटी देखते हैं इस टेंस के पैसिव का। इसमें लगा रहता है हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई सेंटेंस है जिसमें हेड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव होता है। हेड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए इस वर्ब के फॉर्म को आप याद रखेंगे जो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव होता है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, पैसिव होता है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टोरी हैड बीन टोल्ड, है ना। इसमें देखिए द स्टोरी सब्जेक्ट है और हैड बीन टोल्ड ये वर्ब है। इसमें हैड है, बीन है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस होता है। फिर एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, है ना। ही हैड बीन हेल्प्ड बाय मी। अब इस एग्जांपल में देखिए सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हेड है, बीन है, हेल्प्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो गया। तो इस तरह कोई भी सेंटेंस जिसमें हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव होता है, और जिसमें हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है वह एक्टिव होता है। तो दोनों में फर्क आप देख सकते हैं, हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें है और हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लग जाने से यह पैसिव हो जाता है ना। याद रखेंगे, तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है, इसकी पहचान होती है। इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे पहचान लेते हैं। अब चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव से पैसिव में जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है, लिखते हैं पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर क्या लिखे, पैसिव स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट को क्या करना, सब्जेक्ट बना देना, तब हेड लिखना,
तब प्लस बीन लिखना, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, तब प्लस बाय प्लस एजेंट लिखना है ना। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तब हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और तब बाय प्लस एजेंट देंगे। तो एजेंट तो आप जानते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है पेसिव में एजेंट हो जाता है वो, है ना। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल देख के लिखे हैं, ही हैड, है ना, टोल्ड ए स्टोरी। इस सेंटेंस में देखिए ही सब्जेक्ट है, हैड टोल्ड वर्ब है और स्टोरी ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब आप पेसिव बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इस सब्जेक्ट के जगह पर लाएंगे। जो ऑब्जेक्ट होगा उसको कहां लाएंगे, सब्जेक्ट के जगह पर। ये हर हमेशा याद रखिए, जनरली जब टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस का हम वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहां ले जाते हैं, सब्जेक्ट के जगह पर। तो यहां पर ए स्टोरी को यहां ले आएंगे, पेसिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टोरी यहां आ गया, ए स्टोरी, तब फिर यहां हेड लिखेंगे और देखते हैं हेड, तब उसके बाद क्या है, बीन, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हेड के बाद बीन दें और ये वर्ब थर्ड फॉर्म में है ही, टोल्ड बाय, ये ही चलाएगा इधर, एजेंट हो जाएगा हिम, ऐसे पेसिव हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल लिखते हैं एक्टिव वॉइस में, है ना। यू हैड नॉट हेल्प्ड मी। अब इस सेंटेंस को देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें यू सब्जेक्ट है, हैड ऑक्सिलियरी वर्ब है, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया गया है, हेल्प्ड मैन वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो पेसिव बनाइएगा तो इस ऑब्जेक्ट को कहां लाइएगा, इस सब्जेक्ट के जगह पर लाना होगा। तो लाइए पेसिव बनाते हैं, तो आई, तब लिखते हैं हैड, तब लिखते हैं नॉट, तब बीन देते हैं, बीन, तब हेल्प्ड तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये है, हेल्प्ड बाय, तब यू ले आते हैं यहां, एजेंट हो जाता है। आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय यू, इसका पेसिव हो जाता है। इस तरह एक्टिव सेंटेंस को पेसिव में आसानी से बदला जा सकता है। ये था अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। एक यस नो देखिए एक्टिव वॉइस में, हैड द बॉयज सॉल्व्ड द सम, हैड द बॉयज सॉल्व्ड द सम, इसमें द बॉयज सब्जेक्ट है, सॉल्व्ड मेन वर्ब है, द सम क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये हैड ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो पेसिव जब बनाइएगा तो इस ऑब्जेक्ट को कहां लाइएगा, इस बॉयज के जगह पर जो सब्जेक्ट है। तो इसका पेसिव जब आप लिखेंगे तो ये हैड है तो पेसिव में भी हैड ही रह जाएगा, तब ये द सम चलाएगा यहां, हैड द सम, तब बीन हो जाएगा, सॉल्व्ड बाय, सॉल्व्ड बाय, तब ये द बॉयज इधर चला आ जाएगा, द बॉयज जो एजेंट हो जाएगा। तो इस तरह एक्टिव सेंटेंस को पेसिव में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो। अब चलिए एक दो एग्जांपल WH वर्ड का भी लिखते हैं, है ना। WH वर्ड का भी लिखते हैं। एक्टिव वॉइस में देखिए लिखा है, वाई हैड ही बीटेन हर, वाई हैड ही बीटेन हर, है ना। देखिए इसमें वाई WH वर्ड हो गया, हैड ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, बीटेन मैन वर्ब हो गया और हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। हर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। जब पेसिव बनाइएगा इस हर को कहां पर लाइएगा, इस हर को लाइएगा इस ही के जगह पर, यानी ये ऑब्जेक्ट चलाएगा सब्जेक्ट के जगह पर और इससे पहले जो वर्ड है वो रहेगा ही। तो इसका पेसिव जब आप बनाइएगा तो वाई हैड हो जाएगा, तब हैड हो जाएगा, तब हर चला जाएगा ही के जगह पर तो सी हो जाएगा, तब बीन और बीटेन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये रहेगा, तब बाय ही चलाएगा इधर, एजेंट बनकर हिम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर एक और WH एग्जाम्पल जो हु से शुरू होता है एक्टिव वॉइस में, देखिए हु वाला है, हु हैड
नॉट संग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क होगा इसमें। हु देखिए WH वर्ड है, हैड नॉट संग, हैड ऑक्सिलियरी वर्ब है, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए आया वर्ड, संग मैन वर्ब, और ए संग क्या, ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये अब इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। जो सेंटेंस हु से शुरू होता है, जो WH क्वेश्चन हु से शुरू होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो पेसिव जब बनाइएगा तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, हु है तो हु लिखिए, तब हेड जो है तो हेड दीजिए, तब ये सॉन्ग को इधर ले आइए, हु हैड ए सॉन्ग, है ना। नॉट है तो आप नॉट दीजिए, तब बीन दीजिए, तब संग दीजिए, और तब बाय दीजिए लास्ट में। एजेंट नहीं देना है, क्योंकि सब्जेक्ट ही ना एजेंट बनता है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसलिए वो एजेंट वो उधर नहीं होगा, बाय तक होगा। इसको आप एक तरह से और लिख सकते हैं, और ये जो बाय प्रीपोजिशन लास्ट में है उसको शुरू में लाकर आप बना सकते हैं। बाय जैसे ही शुरू में आएगा तब ये हु नहीं रहेगा, हुम हो जाएगा, बाय हुम, तब है जैसे है वैसे, बाय हुम हैड ए सॉन्ग, है ना, नॉट बीन, है ना, संग, ऐसे हो जाएगा। इस तरह आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ये सिर्फ हु वाला के साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों, है ना, आप फेयर भी बना लीजिए, इसको पूरी तरह समझिए, पढ़िए, है ना, डायरी बना लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।